अजमेर, जहां पर कौशल जैन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कौशल, अजमेर में क्या कुछ तस्वीरें हैं राजस्थान बंद को लेकर के? जी देखिए, राजस्थान बंद को लेके जहां तक बात करें तो मेरे पीछे दिखाई दे रही जो भीड़ है, ये हम्म। करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ है। और यहाँ पर पुलिस का जो माकूल इंतजाम है जी। वो किया गया है। आप देख सकते हैं कि करणी सेना के जो लोग हैं उनमें आक्रोश जो है वो पूरा चरम पर है। और जो नारेबाजी की गई वो भी यही की गई कि सुखदेव दादा अमर रहे के जैसे नारे लगाए गए। तो वही पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी जोरदार की गई। इस वक्त हमारे साथ जो करणी सेना के हैं कार्यकर्ता पदाधिकारी वो मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आक्रोश किस तरह का है, किस तरह का आक्रोश है और क्या कुछ होने वाला है। जैसा कि आपको विदित है कि करणी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का देहांत एनकाउंटर द्वारा किया गया और हम चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने अभी पूरे राजस्थान को बंद की घोषणा जिस तरह से की है संगठन ने, उसी रूप में हम लोग अजमेर को बंद करने के लिए यहाँ निकले हैं। और हम चाहते हैं कि जिन्होंने इनका एनकाउंटर किया है उनको भी एनकाउंटर के रूप में ही वापस बदला हमें चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो आक्रोश है छवि वो साफ सुनाई दिया है। जो मतलब बदले खून का बदला खून की बात जो यहाँ पे है वो की गई है कि जिस तरह से उनके साथ घर में घुस के गोली मारी गई, ऐसी जो आरोपी हैं उनको भी गोली मारी जाए। यहाँ पर जो बंद है वो अपन समाचार पहले दिखा चुका है कि यहाँ जो चाय पानी की जो खड़ियाँ हैं वो भी पूरी तरह से बंद है। आप देख पा रहे हैं कि सड़क पर जो दिखाई दे रहे हैं तो सिर्फ करणी सेना के लोग या पैदल वो लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्हें सार्वजनिक जो साधन है वो नहीं मिल पा रहे। अब देख पा रहे हैं दुकानें जो है वो लगभग सारी बंद है। अभी कुछ लोगों ने जो ये प्राइवेट बैंक है इसको भी बंद कराने की कोशिश की थी, इसके अंदर भी गए थे तो वहाँ पर कह दिया गया कि यहाँ पर कामकाज नहीं हो रहा है। इस तरह से सारी चीजें जो है सामने आई हैं। और यहाँ से करणी सेना की जो कार्यकर्ता है पदाधिकारी हैं, इनका कहना है कि कलेक्ट्रेट पर जाकर ये धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार जो राज्यपाल महोदय उनसे मांग करेंगे कि गोगामेडी के जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाए। ऐसी स्थिति में करणी सेना का ये भी कहना है कि यदि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, अगली रणनीतियों पर बातचीत की जाएगी। ये सभी बातें फिलहाल यहाँ पे बंद के दौरान साफ देखी जा रही हैं। हालांकि पुलिस का माकूल इंतजाम है लेकिन उसके बावजूद जो कार्यकर्ताओं के हाथों में डंडे हैं वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए माने जा सकते हैं। तो उसको देखते हुए भी पुलिस ने जो है पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस का जाब्ता तैनात है, हर चौराहे पर पुलिस मौजूद है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कैमरे की सहायता से कि यहाँ पर पुलिस भी उसी तरह से मुस्तैद है जिस तरह से कार्यकर्ता बंद कराने के लिए निकले तो वहाँ पर पुलिस का जाब्ता भी हर चौराहे पर लगभग इसी तरह तैनात किया गया है। हम्म। कौशल, स्कूलों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कई जगहों पर हमने देखा कि स्कूल्स खुले हुए हैं, कई निजी विद्यालय हैं जिसमें परिजन और यहाँ पर उनके जो अभिभावक हो गए या फिर टीचर्स भी हो गए वो भी काफ़ी इसको लेकर बच्चों की सेफ्टी को लेकर परेशान होते हुए दिखाई दिए हैं। कई प्राइवेट स्कूल्स ने भी देखिए छुट्टियाँ आज रखी हैं। जी बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से सुबह कुछ स्कूलों को खोला गया था, कुछ स्कूलों की बसें जो है वो बच्चों को लेने के लिए निकली भी थी, लेकिन जैसे ही ये पूरा जो मैसेज थे वायरल हुए कि करणी सेना पुरजोर तरीके से बंद कराने के लिए निकलेगी तो सभी स्कूलों ने इसे तुरंत माना, छुट्टी की स्कूलों की। और कई स्कूलों के अंदर जो बसें रवाना हो चुकी थी आधे रास्ते पर पहुंच चुकी थी, उन बसों को भी वापस लौटाया गया जिनमें अध्यापकगण और जो विद्यार्थी वो सवार थे उन्हें वापस सुरक्षित अपने घरों पर छोड़ा गया और कुल मिला के स्कूल बंद करवाए गए। यहाँ पर ये भी बता दूं कि कई सरकारी स्कूलों के अंदर भी करणी सेना के लोगों ने जो शहर के बाहरी इलाकों में थे उनको बंद कराया और बच्चों की छुट्टी करा के अध्यापकों को ये कहा गया कि आज किसी भी तरह का अध्ययन कार्य स्कूलों में नहीं किया जाएगा। क्योंकि आक्रोश जो था वो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा था कि जिस तरीके से ये हत्याकांड किया गया है तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो है वो लापरवाही सामने आई है। क्योंकि इससे पहले भी जानकारी दी जा चुकी थी कि जो करणी सेना के अध्यक्ष गोगामेडी उनकी जान को लेकर सवाल बने हुए हैं। तो ऐसे में जो पुलिस थी उसको पूरी सुरक्षा इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन वो सुरक्षा इंतजाम नहीं हो पाए जिसका खामियाजा एक बड़े हत्याकांड के रूप में देखने को मिला। तो इन सब चीजों का कुल मिला के जो आक्रोश है वो अब शहर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जी यदि कुल मिलाकर पुलिस की ओर से चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी रखी गई है। कौशल, चूंकि कुछ एक लोगों से यदि हो सके तो बातचीत करिए वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर आप दिखाई दे रहे थे काफी लोग, हो सके तो कोशिश कीजिए।
जी देखिए, यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है वो बाकायदा जारी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यदि उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की गई तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो प्रशासन को, सरकार को, जनता उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ पर जो आक्रोश है वो भी देखा जा रहा है। देखिए, मैं अब कैमरे की तरफ से दिखाना चाहूंगा कि हाथों में डंडे लेके तो कार्यकर्ता बंद कराने के लिए निकले हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस तरह का आक्रोश इनके मन में है और ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो आक्रोश दिखाई दे रहा है वो आक्रोश सड़कों पर आ चुका है। आप क्या कहेंगे, किस तरह का आक्रोश है? आक्रोश बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि परिवार से कोई एक मुख्य आदमी चला जाता है तो समाज में परिवार में कितना आक्रोश होता है। ये एक जानबूझ के प्रशासन द्वारा एक घटना करवाई गई। प्रशासन को अल्टीमेट दिया गया। प्रशासन से हमने हमारे सुखदेव सिंह गोगामेडी प्रशासन से सिक्योरिटी के लिए मांग कर रखी थी। 9 महीने के बाद प्रशासन ने अनदेखी करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का एनकाउंटर करा दिया गया। इसमें मुझे लगता है कि प्रशासन की पूरी मिलीभगत है। इसमें जो भी प्रशासन अधिकारी थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं। इसमें अजमेर जिला पूरा शांतिपूर्वक बन रहा, पूरा प्रशासन ने और व्यापारिक संघ ने और सर्व समाज ने हमारा समर्थन किया, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आगामी रणनीति क्या रहेगी, किस तरह की मांगे, क्या अल्टीमेटम दिया गया है कोई? अल्टीमेट बिल्कुल, यदि 24 घंटे में उनका एनकाउंटर या फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो पूरा राजस्थान में उग्र आंदोलन की चेतावनी करनी सेना देती है। सर्व समाज हमारे साथ है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक अल्टीमेटम भी दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर यदि जो आरोपी हैं वो पकड़े नहीं गए तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो उग्र होगा। कौशल, आरोपियों की जो हत्यारे हैं उनकी पहचान भी कर ली गई है। एक नागौर के मकराना का रहने वाले बताया जा रहा है और दूसरा जो है वो हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। देखिए, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। पूछिए उनसे कि अब आइडेंटिफाई कर लिया गया है लेकिन जल्द ही पकड़ने की कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से। जी देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो करनी सेना के लोग हैं उनका साफ कहना है कि जब तक हत्यारों को फांसी नहीं दी जाती या उनका एनकाउंटर नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इनका जो आक्रोश है वो किसी भी इफ और बट पर नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक इनकी मांग है कि जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर किया जाए, उन्हें भी वही सजा दी जाए, मौत की सजा दी जाए जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी ने तड़पते हुए। चलिए, कौशल से संपर्क टूट गया है लेकिन अजमेर की जो तस्वीरें आपने देखी, काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और देखिए, फायरिंग करने वाले आरोपियों की पहचान हो चुकी है लेकिन आक्रोश काफी है। देखिए, जयपुर से लेकर अजमेर तक की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं पर दूसरी ओर आप देखिए, समाज के लोगों में काफी यहाँ पर आक्रोश दिखाई दे रहा है।